में अपन ने भगवान महावीर स्वामी का पुराण सुना था, महावीर चरित्र सुना था, पूरा नहीं हो पाया था। जैसे संसारी प्राणी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और जीवन पूरा हो जाता है, वैसे ही चरित्र पूरा नहीं हो पाया था और समय पूरा हो गया था। उसको थोड़ा सा अपन और सुनने के बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो बताया गया था कि तीर्थंकरों की ऐसा स्वभाव ही है कि जैसे ही वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते हैं और उनकी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयसम हो जाता है और देश व्रत जिन्हें अणुव्रत कहते हैं, संयमा संयम ये हो जाता है। वैसे वो महापुरुष हैं तो जैसे अपन लोग गृहस्थ लोग श्रावक लोग अणुव्रतों का पालन करते हैं, ऐसे वो नहीं करते। ना कोई अतिथि स्तंभ विभाग करेंगे और ना ही कोई पूजा करेंगे, उनका अलग ही होता है। नहीं करते हुए भी उनकी विशुद्धि इस सब करने वालों से भी अनंत गुनी ज्यादा होती है। महत्व विशुद्धि का है, परिणामों की निर्मलता का है, और अपन लोग इन आवश्यकों को करके अपनी परिणामों की निर्मलता करते हैं। उनको बिना किए भी कई गुनी ज्यादा विशुद्धि निर्मलता होती है। तो माता पिता होते ही स्वाभाविक है, परिवार के लोग तो चूंकि मोही होते हैं, संसारी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो भी चाहते हैं कि बेटा बेटी की शादी कर दें और हम निश्चिंत हो जाएं। अथवा ऐसा कर रहा करता है कि बहू को देख ले रहे, बहू के द्वारा बना हुआ भोजन कर ले रहे, कुछ सेवा मिल जाए बहू की हमें, इत्यादि भी राग विकल्प रहते हैं संसारियों के। तो इसी तरह से भगवान महावीर स्वामी के जो माता पिता रहते हैं, सिद्धार्थ और त्रिशला, भी चाहते हैं कि महावीर भगवान की शादी करें हम और उस शादी के फंक्शन को, उत्सव को मनाएं। अनेक तरह की मनोकामनाएं भावनाएं संसारी जीव की हुआ करती हैं, तो उनकी भी हुई। पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, हम अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं ये संसार के प्राणी कितने दुखी हैं, यहाँ पर कितना मोह और अज्ञान की वजह से हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। उस समय और ज्यादा हिंसा हो रही थी, तो बोले इस हिंसा को मुझे मिटाना करना है और स्वयं भी अपना आत्मकल्याण करना है। हम तो मुक्ति वधू का वर्णन करेंगे। जो वधू कैसी है, ना तो रूठती है, ना वस्त्र आभूषण मंगाती है, ना बीमार होती है, ना बूढ़ी होती है, ना बिछुड़ती है, ऐसी वधू से शादी करेंगे। तो उन्होंने विवाह नहीं किया। अब एक प्रसंग घटता है उनके जीवन में, बाल्यावस्था में ही। क्या होता है, मित्रों से पिता ने कहा, जब उसके महावीर स्वामी के मित्र आते हैं खेलने के लिए, मिलने के लिए, पूछते हैं वर्धमान कहाँ है? बोले ऊपर है। बच्चों ने दौड़ लगाई, सबसे ऊपर पहुंच गए, ढूंढा कहीं नहीं मिले, नीचे आ गए। बोले आप तो कह रहे थे कि ये ऊपर है, और हमने ऊपर जाके पूछा माँ से, तो माँ बोलती नीचे है। नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। अब दोनों के कथन असत्य हैं, झूठ है। तब वर्धमान उन्हें समझाते हैं, देखो पिता नीचे थे तो उन्होंने कहा ऊपर है, तो वो 20 के खंड में थे, दूसरी तीसरे मंजिल पर, तो उनकी अपेक्षा से ऊपर है। माँ 7वें खंड पर थी तो उन्होंने कहा नीचे है, उनकी अपेक्षा से नीचे है। तो दोनों का कथन है, आप कैसे दोनों को असत्य ठहरा रहे हैं? इसी का नाम अनेकांत है। और ये समझाने की जो स्थली है उसी को बोलते स्याद्वाद। उस अनेकांत से और स्याद्वाद स्थली से सारे कथन सिद्ध होते हैं, सही होते हैं।
वस्तुतः ये संसार में जितने भी झगड़े होते हैं वे इस धर्म को, अनेकांत में ही धर्म को नहीं पहचानने की वजह से, नहीं जानने मानने की वजह से होते हैं। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में अनेक गुण धर्म होते हैं। उन अनेक गुण धर्मों में से हम किसी एक आध को ही पकड़ लेते हैं और झगड़ने लगते, रोटने लगते हैं, वैसी मान्यता अपनी बना लेते कि नहीं ऐसा ही है। जबकि जैसे मान लो गिलास आधा भरा है, अब एक व्यक्ति कह रहा है कि गिलास तो आधा खाली है, दूसरे कह रहा है गिलास आधा भरा है। बताओ कौन सा कथन सही है? दोनों सही है ना। तो जो आधा भरा कह रहा है वो, उसमें सुख शांति ज्यादा है कि जो आधा खाली कह रहा है उसमें सुख शांति ज्यादा है? ये वही हम समझाना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। जो व्यक्ति कह रहे हैं कि गिलास आधा भरा है, उसकी सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, उससे उसको कुछ राहत मिलती है। चलो ठीक है, इससे इतना तो काम निकलेगा, इतना काम चल जाएगा। लेकिन जो ये दिख रहा है खाली है, खाली है, वो रोता ही रहता है, शिकायत करता रहता है, अरे क्या होगा खाली है। तो नकारात्मक सोच से सदैव व्यक्ति को दुख मिलता है, निराशा, हताशा मिलती है और अशांति, बेचैनी, आकुलता होती है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति को सदैव सुख शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है। और इसलिए अपन को हर जगह यदि गुण ग्रहण का भाव रहे, नहीं दृष्टि न दोषों पर जावे, तो जीवन बहुत सुख शांति में बन सकता है। जितना भी सुख शांति है तो वो इसी वजह से कि चलो ठीक है, इतना कर रहा बहुत है, चलो ठीक है, हमारी कई कर्मों का फल है, क्या कर सकते हैं। तो खुश राहत मिलती है, शांति मिलती है। और जैसे ही हम दोषों की ओर दृष्टि देते हैं, अपने कर्मों को भूल जाते हैं, तो एकदम आकुलता, व्याकुलता होती है। तो जितना भी सुख शांति है, जितना भी उत्थान है, वो गुणों को ग्रहण करने की वजह से है, वो सकारात्मक सोच की वजह से है। और जितना भी अशांति है, बेचैनी है, लड़ाई झगड़े हैं, कलह क्लेश है, बैर विरोध है, बदले की भावना है, ये सब दोषों के ग्रहण करने की वजह से है। और स्वयं की कर्मों का अस्तित्व नहीं मानने की वजह से है। वस्तुतः देखा जाए, हम ही लोग, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जा रहा था, अभी ऐसी एक घटना घटी, एक पति पत्नी कुंडल पुरुषी वंदना करके वापिस जा रहे थे। जैसे ही वो उस स्थान पर आए कि वहां पर एक वृक्ष था, वो गिर गया, टूट गया, उखड़ गया और उनके ऊपर गिरा और वो मर गए। बोलो क्या कहेंगे आप लोग? उसके कर्म का उदय था। और मान लो कोई व्यक्ति निकल रहा था और किसी ने पत्थर फेंका कि कोई नहीं है, और उतने में वो व्यक्ति आ जाए, मान लो पति पत्नी का जोड़ा, और उनके ऊपर वो पत्थर गिर जाए और उससे वो मर जाए, तो क्या कहोगे? उस व्यक्ति ने पटक के मार डाला, क्या बोलोगे? उस व्यक्ति ने पत्थर पटक के मार डाला उनको, और जब वृक्ष गिरा तब कहते कर्म का उदय। कैसा न्याय है बताइए? कोई चेतन निमित्त बन जाए तो बोलते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, और कोई अचेतन निमित्त बन जाए तो कहते कर्म के वजह से हो गया। बोलो ये सही है निर्णय? जैसे दूसरे लोग कहते हैं, कभी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कभी कहेंगे मालिक की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सही क्या है? ऐसे ही ये हो रहे हैं। नहीं, जो मने आता सो कहते हैं, पागलों की तरह, शराबियों की तरह, कभी कुछ कभी किताब, तो भीतरा भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं। भगवान रूठा है हम पर, क्या ये छोड़ते हैं किसी को? मोही अज्ञानी जी कभी कुछ बकते हैं, कभी कुछ बकते हैं। जैसे नशा कर लेता है कोई व्यक्ति, तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इसी तरह ये कोई एक दृढ़ पक्का श्रद्धान का है, तो चेतन निमित्त बने तो उसने ऐसा कर दिया, मेरा उसने बिगाड़ कर दिया, उसने अंतरा डाल दिया, उसने ऐसा कर दिया, अपमान कर दिया। अचेतन निमित्त बनता तो कहता कर्म ने ऐसा है, कर्म का उदय देखो इसके कैसा था। कोई भी कह देगा आवाल गोपाल, देखो इसके कैसे कर्म का उदय था। तो वास्तविकता क्या है? वस्तुतः है तो कर्मी,
हर प्रत्येक कर्म का बंध उदय उदीर्णा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से होती है। कोई ना कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो रहेगा, लेकिन जब द्रव्य में चेतन द्रव्य निमित्त बनता है तो वो उसको दोष देने लगता है। कभी अचेतन द्रव्य निमित्त बनता है तो कहता कर्म की उदय से ऐसा हो। यह ज्ञान है, इसको अच्छी तरह से श्रद्धान करना चाहिए, जमाना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति आ सकती है, बंधे हुए कर्मों की नजर हो सकती है और बैर विरोध मिट सकते हैं। तो भरद्वाज ने इस तरह से अपने मित्रों को समझाया कि नहीं, ना मेरी माँ झूठ बोल रही है, ना पिताजी झूठ बोल रहे हैं। पिताजी की अपेक्षा मैं ऊपर हूं, इसलिए उन्होंने कहा ऊपर है। माँ की अपेक्षा माँ और ऊपर है मेरे से, तो उनकी अपेक्षा उन्होंने कह दिया कि नीचे। तो दोनों का कथन सत्य है। इस तरह उन्होंने अनेकांत को और शैद्वाद को समझाया। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, देखो एक अज्ञानी के 1000 मत होते हैं, हजारों ज्ञानियों का एक मत होता है। क्या सुना? एक अज्ञानी के 1000 मत होते हैं, हजारों ज्ञानियों का एक ही मत होता है। तो ये जब तक अज्ञान रहेगा इसी तरह से परेशान रहेंगे लोग। इनको स्वाध्याय करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। ये सारी गलत धारणाएं मिट जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं, धारणा ठीक बन जाती है। जैसी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदली बदली दिखाई देती है। जैसे कहते हैं ना, किश्ती बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं, दृष्टि बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। अब हुआ ऐसा कि जब भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य हो गया 30 वर्ष की उम्र में, तो तीर्थंकरों का वैराग्य होता है तो महादेवों को सूचना मिल जाती है। जैसे गर्भ में आते हैं तो भी सूचना मिलती है, घंटा इत्यादि वाद्य यंत्र बजते। कल बताया था ना कि कलवासी देवों के यहाँ घंटा बजता है, जोशी देवों के यहाँ सिंहनाद होता है, भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद होता है, और यंत्रों के यहाँ अनहद बाजे बजते हैं। तो ये गर्भ कल्याणक के समय भी होता है, जन्म कल्याणक के समय भी होता है, दीक्षा कल्याणक के समय भी होता है, केवल ज्ञान कल्याणक के समय भी होता है, और मोक्ष कल्याणक के भी समय में होता है। तो देवों को मालूम चल जाता है, वे तुरंत ही अपनी अपनी विक्रिया के माध्यम से वाहनों पर आरूढ़ होकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य हुआ तो चंद्रप्रभ पालिके पर आरूढ़ होकर के और वो षंड वन में चले गए। जंगल का नाम क्या था वन का? षंड वन। एक बार उज्जैनी के शमशान में प्रतिमा योग से विराजमान थे, योग धारण किया हुआ था। तो जो महादेव नाम का रुद्र है उसके द्वारा घोर उपसर्ग किया गया भगवान महावीर स्वामी के ऊपर। ऐसा कथन आता है शास्त्रों में, पारसनाथ, सुपारसनाथ और महावीर भगवान 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुए। कितने उस तीर्थंकरों पर? पारसनाथ, सुपारसनाथ और महावीर भगवान। तो महादेव रुद्र ने भगवान महावीर स्वामी पर उपसर्ग किया था, तो वे अचल रहे, तब उनका नाम अतिवीर रखा गया। वीर ही नहीं, वो अतिवीर थे। राजा चेटक की बेटी चंदना, जो भगवान महावीर स्वामी की छोटी मौसी थी, उसके यहाँ भगवान महावीर स्वामी का परणा होता है। आश्चर्य देखो, जब आहार हुआ और कैसी कंडीशन में हुआ। आप सभी को मालूम है कि वो चंदना को बंधन में रखा गया था, एक प्रकार से जेल में, कारावास में सिर मुड़ा करके, और खाने के लिए क्या गोदों दाल इत्यादि जो भी दिया जाता था। तो वो ही आहार भगवान की रिद्धियों के प्रभाव से 56 प्रकार के व्यंजन रूप प्रणमन कर जाता है। षट रस भोज व्यंजन रूप प्रणमन रसवाद रूप से प्रणमन कर जाता है, और बहुत ठाट बाट से आहार होता है, और सारे बंधन, सारे उपसर्ग दूर हो जाते हैं। पंच आश्चर्य होते हैं। जय जय की ध्वनि होना, और पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, और धन्य दाता, धन्य पात्र इत्यादि की ध्वनि होती है। ये पंच आश्चर्य होते हैं। 12 वर्ष तक भगवान ने घोर तपस्या किया। देखो आप सभी ध्यान दें, जिनकी 10 भाव शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और जिनका 10वें भाव में मोक्ष जानना निश्चित है, और
जिनके गर्भ में आने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं देवों इंद्रों के द्वारा की जा रही हैं, कल्याणक मनाए जा रहे हैं, तो सबको पता चल जाता है, माता पिता को भी चल जाता है और उनको स्वयं को भी मालूम रहता है इस समय में मेरा मोक्ष होने वाला है, मैं मोक्ष प्राप्त करने वाला हूं। इसके बावजूद भी वे घोर कठोर तपस्या करते हैं। छायक सम्य दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, तद्भव मोक्ष सब कुछ है, इसके बाद भी कठोर तपस्या करते हैं। अपन सबका क्या है? बोलो कब जाना मोक्ष? कितने भाव लिखे आपके शास्त्रों में? कुछ भी ठिकाना नहीं है, ना सम्यक दर्शन का ठिकाना है, ना किसी मैंने संसार के अंत का ठिकाना, लेकिन वो बैठे आराम। अरे हम सब लोगों को तो और कठोर तपस्या करनी चाहिए। देखो इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने एक कारिका लिखी है, बरम व्रतै परम दैवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपाले तोर महान। अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बनकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। क्या लिखा है? अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रती बनकर स्वर्ग में जाना अच्छा है, क्योंकि जैसे दो मित्र तीसरे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दो में से एक धूप में खड़े होकर के तीसरे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक छाया में खड़े होकर के तीसरे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताओ दोनों में अंतर है ना? जो धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा है वो तो आपको भी व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, कितना संकलेश कर रहा है, ये कब तक आएगा, अभी तक नहीं आया, कितनी देर हो गई इंतजार करते करते। ये जो छाया में खड़ा है, बैठा है, तो वो कहना ठीक है आ जाएगा, कोई काम रह गया होगा, बाकी थोड़ी देर में आने ही वाला होगा। तो जैसे उन दोनों मित्रों में, प्रतीक्षारत मित्रों में अंतर परिणामों में रहता है, इसी तरह से स्वर्ग में और नरक में रह करके चौथे काल का अथवा मोक्ष का इंतजार करने वालों में अंतर होता है। अच्छा आप बताओ, यहाँ के लोग सुना बहुत स्वाध्यायी ज्ञानी जन है ना, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये बताइए ये जो इष्टोपदेश की कारिका है ये सम्यक दृष्टि के लिए लिखी कि मिथ्या दृष्टि के लिए? बोलो कोई बताओ, ये कारिका किसके लिए लिखी है? पक्का निर्णय करके बताओ। कोई कह रहा सम्यक दृष्टि, कोई कह रहा मिथ्या दृष्टि। क्यों लिखी मिथ्या दृष्टि के लिए? वो समझ जाए इसलिए उसके लिए लिखी है। ये उत्तर बराबर नहीं है। और लोग बताओ कोई, बोलो जो लोग कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए लिखी तो क्यों लिखी और मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी तो क्यों लिखी है? ऐसा है, चलो हम ही बता देते हैं। ये कारिका मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी गई है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो नरक में जाते ही नहीं है, सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में ही जाएगा। और व्रती ना भी बने सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में ही जाता है। ये तो मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी है कि तुम मिथ्या दृष्टि भी हाँ, सम्यक दर्शन भी नहीं है और व्रत भी नहीं है, तो नरक में जाओगे। इसलिए सम्यक दर्शन तो ये अनुव्रत महाव्रत ले लोगे और उसमें तत्पूर्वक स्वाध्याय करोगे, तत्वाभ्यास करोगे, तो जल्दी चांस है सम्यक दर्शन होने की। अटेम्प्ट अवसर बहुत मिलेंगे, देवशास्त्रों के सानिध्य में समीपता में रहोगे, दर्शन मुनि चारित्र मुनि कर्म का उपशम से जल्दी होगा, इसलिए व्रती बनो। तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए कथन है, इसलिए सभी को व्रती बनना चाहिए, ऐसा भगवान का उपदेश है। और ये वीर शासन जयंती के दिन भगवान ने जो देशना खिलाई, देशना दी, ये विद्वनी खिरी, तो उनका जो उपदेश हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? आचारांग का उपदेश दिया। द्वादश अंग में पहला अंग कौन सा है? पहला आचारांग बखानो है ना, तो आचारांग का उपदेश दिया है। चारित्रम सर्वजनैश्चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंचवेदम पंचम चारित्र लाभाय।
ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने पुष्पा स्वामी ने लिखा है कि चारित्रम सर्वजनैश्चरितम, चारित्र का आसन समस्त जिनेन्द्र देवों ने, भगवानों ने, अरहंतों ने किया है। सभी अरहंत भगवंतों ने आसन को स्वीकार किया है, चरित्र को स्वीकार किया है, व्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार किया है। ये महाव्रत इसीलिए कहलाते हैं कि इनको महापुरुषों ने धारण किया था। ये अपने आप में महाव्रत हैं और इसको जो धारण कर लेते हैं वे भी महापुरुष बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। वस्तुतः महाव्रती क्षत्रिय हैं, वे किसी भी कुल में जन्मे हों, यदि उन्होंने महाव्रत को अंगीकार कर लिया है तो वो अब क्षत्रिय बन गए। क्या बन गए? और जो अणुव्रत लेते हैं वे बनिया है। क्या? जो अणुव्रत लेते हैं 1 2 3 4 आदि प्रतिमाएं लेते हैं, बनियों का काम है। बनिया ऐसे करते हैं, इनका ये नेचर होता है। अब तक छटाक वाला नेचर जाता नहीं है, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं सीधे महाव्रती बनते हैं, और महाव्रती बन जाते हैं तो सीधा मोक्ष प्रसाद को सिद्ध करते हैं। तो ये भगवान महावीर स्वामी ने आहार किया और फिर इसके बाद पंचाश्चर्य होने के बाद 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, और कठोर तपस्या पूर्वक ही मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है। आप सुन लीजिए, आप चाहें कि अच्छे बढ़िया खा पी करके, फेवरेट भोजन करके और एसी में बैठ करके हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो वो तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा, मोक्ष बहुत जल्दी हो जाएगा कभी ना कभी। ऐसे होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? मैं सब प्रमाण सुनाता हूं आगम की दृष्टांत दे करके कि देखो, सर्वार्थ सिद्धि जो जाते हैं वे पहले महाव्रती बनते हैं। जैसे मान लो आदिनाथ भगवान है, वे महामुनि बने थे और जरा सी मोक्ष प्राप्त करने में साधना की कमी रही तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। जरा सी, बिल्कुल थोड़ी सी कमी रही तो सर्वार्थ सिद्धि गए, नहीं तो वो मोक्ष चले जाते। अब थोड़ी सी कमी साधना में रही तो सर्वार्थ सिद्धि गए, वहां 33 सागर तक रहे। कितने काल? तो क्या नॉन और गुड़ तोलते रहे? वहां क्या करते रहे? वहां ना सर्विस करना है, ना बिजनेस करना है, ना बीवी बच्चे पालने हैं, कुछ भी नहीं करना है, कोई काम ही नहीं है। ना खेती करना है, ना मकान बनाना है, काम के नाम पर कुछ नहीं है, केवल तत्व अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है। और परम शुक्ल निष्ठा है, अवधि ज्ञान है और अहमेंद्र है, किसी के अंडर में नहीं रहना है, और सारे आलम परिग्रह विषय कषाय से दूर है। कहीं आने जाने का भी विकल्प नहीं है। एक ही स्थान से अपने अवधि ज्ञान से पूरी लोक नाली को देख सकते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो विदेश क्षेत्र भी देखते हैं, वहां के तीर्थंकरों के समोषण के दर्शन करते हैं, दिव्य ध्वनि भी सुनते हैं वहीं से अपने स्थान से। और ये सब धर्म ध्यान करते रहे, इतना धर्म ध्यान किया, कुछ भी पाप नहीं किया। देवांगनाएं है ही नहीं सोलेश्वर के ऊपर, तो कोई विषय कष्टाई नहीं है, राग रंग कुछ भी नहीं है। ऐसी शुभ्र शुक्ल निष्ठा के साथ रहे, धर्म ध्यान करते रहे, तत्वाभ्यास करते रहे। ध्यान से सुनना सब लोग। और जो लोग आजकल मानते हैं ना कि सम्यक दृष्टि की भी नजरा होती है, आत्मानुभूति होती है, बोले कब होती है? बोले कम से कम 6 महीने में एक बार तो होती है। ध्यान से सुनना सब। किसी का प्रश्न हो, तर्क हो, कुतर्क हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ बोलना, पूछना। मान लिया मैंने कि 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति होती है, चौथे गुण स्थान वाले अवरे सम्य दृष्टि को। आत्मानुभूति का फल मालूम क्या है? आचार्य कुंद कुंद देव ने इस प्रवचन सार में लिखा है, जब अन्नाणी कम्मम खबेदी भव से सहस्त्र कोटि तम नानी तुहि गुत्तो खबेदी उसास मित्रे। अज्ञानी जीव आने मिथ्या दृष्टि ले लो, चलो मिथ्या दृष्टि जीव करोड़ों जन्मों में मुनि बने और करोड़ों जन्म मुनि बनकर के कठोर तपस्या करे, 1234 करे, जितने कर्मों की नजरा करेगा
ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव मन को वचन को काय को पवित्र करके विशुद्ध करके बैठेंगे। एक क्षण के लिए आत्मा का स्पर्श किया, आत्मा का वेदन संवेदन किया, आत्मानुभूति की स्वानुभूति की कि क्षण भर में उससे ज्यादा कर्मों की नजर कर लेता है। सुन रहे हैं आप लोग? माइंड तो लाए हैं ना यहाँ पे, पढ़े लिखे तो है ना, बुद्धिजीवी हैं, समझदार है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 6 महीने में एक बार एक क्षण के लिए भी अंदर जाएंगे तो कितने कर्मों की निजरा कर लेंगे। जितनी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करोड़ों जन्म तपस्या करके निजरा करेगा उतनी वो एक क्षण में कर लेते हैं। ये सम्यक दर्शन का महात्मा और ये विषय कषाय का आरंभ परिग्रह सब कुछ छोड़ करके आत्मा के आलम्बन लेने की महिमा है। ये पावरफुल टैबलेट है। समस्त व्रतों में तपों में ध्यान तप सर्वोत्कृष्ट माना गया है और ध्यान पूर्वक ही शुक्ल ध्यान और मोक्ष केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। ध्यान बहुत बड़ी साधना है। तो आप कहो कि ठीक है महाराज जी, तो आज से अब हम पूजा पाठ छोड़ के और आपके प्रवचन भी छोड़ के जाके ध्यान ही करेंगे। जब इतनी अच्छी चीज है और ध्यान से बहुत करोड़ों जन्मों में होने वाली नजरा क्षण भर में हो जाएगी तो हम तो ध्यान ही करेंगे महाराज जी, अब और कुछ नहीं करेंगे। सुन लो, आप कान खोल के सुनो। गृहस्थ जैसी आंख बंद करेगा ना तो उसके सामने वही मकान घूमेगा, वही दुकान घूमेगा, वही फलाने से इतने पैसा लेना है और फलाने के इतने पैसा देना है और कल ये चीज खाई थी आज तो ये खाएंगे और पत्नी को बोलेंगे नहीं बनाएगी तो हम देखते फिर उसको। ये चीज घूमेगी। ध्यान करना इतना बच्चों का खेल नहीं है, समझ रहे ना। ध्यान करने के लिए आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग हो, बिल्कुल निश्चिंत निराकुल हो। हम साधु जैसे भी यदि आपकी सामाजिक दूरक धंधों में फंस जाए तो हमें भी आत्म ध्यान नहीं होगा। संतोष आएगा नहीं जीवन में तो कैसे ध्यान होगा आत्मा का। तो नाम से नहीं काम चलेगा संतोष महात्मा। तो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं? किसको? भरत जी को? हाँ, ये सब भरत चक्रवर्ती बैठे, हमें तो पता ही नहीं था। भरत जी एक ही हुए हैं। भरत जी के जन्मांतरों की साधना थी। उन्होंने तो चक्रवर्ती क्या और भी अनेक भवों से 3-3 हजार वर्ष तक अस्सी धारा व्रत का पालन किया था। उन्होंने बहुत जन्मांतरों में साधना की थी। जो काम भरत चक्रवर्ती ने किया उनके बाप नहीं कर पाए। आप क्या करेंगे? भरत जी के बाप थे आदिनाथ भगवान, उन्हीं की कथा तो हम सुना रहे हैं कि वे नहीं कर पाए आदिनाथ भगवान, आप क्या करेंगे? और वो सरवार सिद्धि से आए थे, वही तो हम सुनाने वाले थे। तो सरवार सिद्धि में धर्म ध्यान करते रहे, तत्वाभ्यास करते रहे और वहां से आए। अब मान लो 6-6 महीने में आत्मानुभूति हुई। आत्मानुभूति में इतने बताए कि करोड़ों जन्मों की तपस्या से जो कर्मों की नजरा होती है, अज्ञानी के ज्ञानी के क्षण भर में आत्मा में डूबे ये हो जानी है नजरा। तो 6-6 महीने में एक बार डूबते क्षण भर के लिए तो वो कितनी नजरा कर लेते। सागर कितना बड़ा होता है। सागर की सुनो को 1 लाख योजन ऊंचा समेरु पर्वत है। उस पर कोई चिड़िया आए और एक बार ऐसी चोंच घिसकर चली जाए। इधर देख रहे हैं सब लोग। और 100 वर्ष बाद फिर दूसरी चिड़िया आए और एक बार फिर चोंच घिसकर चली जाए। बैठ के घिसती नहीं रहे, एक ही बार घिसे ऐसे और ऐसे और उड़ जाए। और 100 वर्ष में चिड़िया आए और जितने समय में वो 1 लाख योजन ऊंचा समेरु पर्वत घिस करके समतल हो जाएगा, उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। और ऐसे ऐसे 33 सागर रहे वो सरवार सिद्धि में। तो कितने 6 महीने नहीं पड़ गए होंगे बताओ। और उन 6-6 महीने में क्षण के लिए आत्मानुभूति की होगी तो कितनी सारी लगभग पूरी हो जाती। चलो मान लो नियोग था कि मनुष्य पर्याय से और मुनि बनने के बाद ही मोक्ष होता है, तो यहाँ आते और मुनि बनते और मोक्ष हो जाना चाहिए था। तो 83 लाख वर्ष पर पूर्व तक क्यों गृहस्थी में रहे?
इतने बैरागी मुनि बन करके, महामुनि बन के सरवार सिद्धि गए थे, और वहां भी शुक्ललेशा के साथ तत्व अभ्यास करते रहे, धर्म ध्यान करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, फिर यहाँ के क्यों फंसे रहे भोगों में। चलो मान लिया मैंने कि उनकी आयु थी 84 लाख पूर्व की, और आयु तो खत्म की नहीं जा सकती किसी उपाय से, मान लिया आयु थी, तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेकर के करते तपस्या, जल्दी केवल ज्ञान कर लेते और दिव्य धुनी खरा के जीवों का कल्याण करते रहते, क्यों नाग रंग में फंसे रहे। भाई राज का संचालन करते रहे, जितना जीवों का उद्धार किया, सेवा की, कल्याण किया, केवल ज्ञानी बनकर के दिव्य ध्वनि से तो उससे अनंत गुना ज्यादा उपकार कर सकते थे, क्यों नहीं किया बता दो। चलो ठीक है, 83 लाख पूर्व व्यतीत हो जाने के बाद मुनि दीक्षा ली, तो मुनि दीक्षा लेते ही जैसे भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और कहते तन खुलते केवल ज्ञान हो गया, इनको क्या हो गया था? इनको कौन सी सली लगी थी? कौन सी बीवी बच्चों की चिंता थी कि उनका क्या हो रहा होगा? बोलिए, क्यों नहीं हुआ इनको भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान? इनको क्यों 1000 वर्ष लग गए? इस बात की चिंता थी, कौन सी कमी थी? इनको भी कोई सल्लत थी क्या भरत चक्रवर्ती की तरह कि अरे हम भरत बाहुबली की जमीन में खड़े हैं? कुछ भी विकल्प था क्या? फिर क्यों नहीं हुआ अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान? ये सब भरत चक्रवर्ती बन रहा है ना, इनसे हमारा वो प्रश्न है कि बताओ तुम भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान करोगे ना? इसलिए आराम से बैठे रहो इसी में, अंत समय में दीक्षा लेना और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान करना और मोक्ष ले जाना। पहले उनके पिताजी तो करके दिखा देते, तब आप करते, और बाहुबली तो करके दिखा देते। कैसे थे बाहुबली? वस्तुतः देखा जाए चक्रवर्ती तो बाहुबली है, जीते तो बाहुबली, तो चक्रवर्ती तो बाहुबली, उन्हें तो छोड़ करके दीक्षा ली ना, और चक्रवर्ती है बाहुबली, और दीक्षा लेने के बाद ऐसे खड़े हुए 1 साल तक एक स्थान पर खड़े रहे, और एक स्थान पर खड़े रहे, जरा बैठे भी नहीं कि थोड़ी देर बैठ लिया, दिन भर बैठे रहे, रात भर खड़े रहे कि रात भर बैठे रहे, दिन भर खड़े रहे, ऐसा भी नहीं किया। पूरे 1 साल तक लगातार खड़े रहे। ध्यान से सुनना, रोम रोम खड़ा हो जाएगा यदि चिंतन मनन करोगे तो क्या कहा जा रहा है, यदि माथा नहीं लगाओगे तो बातें लगे। तो 1 साल तक एक स्थान पर खड़े रहे, पैर भी नहीं हिलाया। कैसे जाना नहीं हिलाया? यदि पैर हिलाते तो ये बामी नहीं बन पाती। बामी बन गई थी और हाथ भी नहीं हिलाया मक्खी मच्छर उड़ाने के लिए। कैसे जाना? बेलें लिपट गई थी, यदि हाथ हिलाती तो बेलें नहीं लिपट पाती। और आंख भी नहीं उठाई, कैसे जाना? अरे 1 साल में बाल बड़े बड़े हो गए थे, इन बालों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे, और घोंसले ही नहीं बनाए थे, वो रह भी रहे थे, और रह ही नहीं रहे थे, चहचहा भी रहे थे। यदि भी आंख खोलते तो 525 धनुष की काया वाले महापुरुष, 2200 हाथ का शरीर, लगभग 2250, उनकी आंखें कितनी बड़ी होंगी। वे आंख खोलते तो पक्षियों की छोड़ो राक्षस देवता भी डर जाते, तो उनने आंख भी नहीं खोली, और 4 महीना की पूरी गर्मी सहन की, खुले अभ्रावकाश किया ना, 4 महीने की पूरी ठंडी सहन की, 4 महीने की पूरी बरसात सहन की, और इतना एकाग्रता की उस बामी अकेली नहीं बनी थी, सांप भी रह रहे थे। देखा आपने बाहुबली वाली दर्शन किए? सांप भी रह रहे थे, और रह ही नहीं रहे थे भी, कई तो बिच्छू छिपकली उनके शरीर पे भी चढ़े हैं। आपने देखे हो जिंतूर वगैरह में प्रतिमा बनी है, शरीर पर बिच्छू छिपकली वगैरह भी चढ़ी हुई है। तो ऐसी कठोर तपस्या कोई माइकल कर सकता है? बोलो, आप तो भरत चक्रवर्ती बन रहे। बाहुबली ने इतनी कठोर तपस्या की और पूरे उपसर्ग परिचय सहन किए, पूरे उपसर्ग परिचय सहन किए, एक भी बाकी नहीं जो ना सहन किया हो। दास मच्छर भूख प्यास ठंडी गर्मी बरसात क्या नहीं किया, सब कुछ करने के बाद भी ये सब जो है ना गीले कपड़े पहन भोजन करते ना, उन सबसे भी मेरा कहना है, शुद्धि का भोजन करने वालों से, ये जो पूजा पाठ करते ना, मंदिर में जाके कहते हैं जय जयनाथ परम गुरु होए, और घर में जाके ठटरी बांधती, तेरी ठटरी बन जा। इन सब के लिए भी हम चेतावनी दे रहे हैं, सुन लो कान खोल के।
जो इतना कठोर तपस्या कर सकता है महापुरुष, और उसको 1 साल तक इसने रोम भी नहीं फड़काया हिलाया, उसको केवल ज्ञानी क्यों नहीं हुआ? है ही नहीं भरत की भूमि, भूमि तो बाहुबली की है, चक्र तो उनके हाथ में था, विजय तो उनकी हुई। कैसी भरत की भूमि? शल्य थी, शल्य मिथ्या दृष्टि की होती है, निशल्य वृत्ति का है, वृत्ति निशल्य होता है, वो भावलिंगी थी, सर्वार सिद्धि से आती, सहायक सम्य दृष्टि थे, कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि गुणस्थान गिर गया होगा। और बोलो, है आपके पास कुछ तर्क वितर्क? बोलो तो सही, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, तो बोलो तो शल्य भी नहीं थी, भूमि भी उन्हीं की थी, सब कुछ होने, और इतना कठोर तपस्या, कोई तपस्या में कमी नहीं, क्यों नहीं वाक्य उत्तम संगन से काग चिंता नरोदो ध्यान मंत्र मुहूर्ता था। शास्त्रों में लिखा है उत्तम संगनन वाले एक अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान को एकाग्र करें तो केवल ज्ञान हो जाता है। इतनी मन की वचन की स्थिरता होने पर भी मन स्थिर नहीं था। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी बाहुबली भगवान का मन स्थिर नहीं हुआ 1 साल में। यदि हुआ होता तो केवल ज्ञान हो जाता। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी मन स्थिर नहीं हुआ, हो जाता पवित्र नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ, नहीं होता तो केवल ज्ञान हो जाता है, आगम का प्रमाण है। तो ऐसा तप त्याग करने वाले महापुरुष को 1 साल लग सकती है, आप भरत चक्रवर्ती बन रहे हैं। बोलो, इतना सा विकल्प कि मेरे द्वारा भाई को पराजित होना पड़ा, विकल्प संकलेश उठाना पड़ा, इतना सा विकल्प। समझ में आ रहा है क्या विकल्प था? और ठीक है, वो हम लोग के मुनि प्रतिक्रमण में 8 प्रकार की सल्लें आती है। माया मिथ्या निदान 3 ही नहीं है, कोह सल्लाए, मान सल्लाए, माया सल्लाए, लोह सल्लाए, प्रेम सल्लाए, विवाह सल्लाए, मिच्छादंसन सल्लाए, ये इस तरह 8 सल्ले हैं। तो कोई ना कोई मान लो, इसके मानने में गुणस्थान नहीं गिरता है। मुनि महाराज को भी हो सकती है, संजलन का सहायता चली रही ना, क्रोध मन मय लोक का उदय, तो ये विकल्प भी हो सकता है। इतने से विकल्प ने जब 1 वर्ष तक कठोर तपस्या करने पर भी केवल ज्ञान नहीं होने दिया, आप लोग को कितने विकल्प है, कितनी कष्टाय है, कितनी जल्दी होगा आपको केवल ज्ञान, बता दो। थोड़ी सी हैं जी चटाक भरे, आकाश पाताल में नहीं समाएंगे, लिखेंगे तो थोड़े सही विकल्प है। सोचो, आप विचार करना है, इतनी सी कषाय, इतना सा विकल्प 1 साल तक तपस्या करने वाली तपस्वी को रोक सकता है। आपकी कषाएं आपको कितना रोक के रखेंगे इस संसार में, आप ही बताइए। आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए आप लोग नियम से न डरे। मैं कल सुना रहा था कि 2 मित्र थे, एक धन्वंतरी, दूसरा विश्वानुलोम, एक जैन और एक जैनेतर। जैन को अपने जैन धर्म पर श्रद्धा थी, जैनेतर को जैनेतर धर्म पर श्रद्धा थी। वो भी इसलिए थी कि उसको सुन रखा था, लिखा था तो हस्तिना पीठ माने पीना गच्छे जन मंदिरम, और लोगों ने क्या कर दिया, ईर्ष्या द्वेष। प्राय संसार में अच्छे धर्म की दुनिया ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है। जो अच्छा होता है, आगे होता है, ऊपर होता है, बढ़ता है, सही होता तो उससे अज्ञानी मोही जीव ईर्ष्या करते हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले रखते हैं। तो ईर्ष्या रखते, द्वेष रखते, तो उन्होंने क्या किया, लिखा था वहां जन मंदिरम, उन्होंने जाके ऊपर 2 मात्रा चढ़ा दी। तो अब पहले अर्थ था कि हाथी भले को चल दे लेकिन वेश्यालय और मद्रालय में नहीं जाना। अब वेश्यालय और मद्रालय से परहेज नहीं रहा, अब परहेज किससे हो गया, हाथी भले को चल दे लेकिन जैन मंदिर में और जैन धर्मशाला में नहीं चले जाना। समझ आ रहा है? मनोना ज्ञानियों को वो वेश्यालय अच्छा है, मद्रालय अच्छा है, ये जैन मंदिर जैन धर्मशाला अच्छी नहीं है। ये दीर्घ संसारियों के, अज्ञानियों की, मोहियों की पहचान है। तो हुआ ऐसा, वो नहीं जाता था। अब लेकिन जब एक दिन उसको ठोकर लगी, वो पट्टा लग गया और कान से हाथ हट गए, तो वो शब्द पड़े गया कि देवों की परछाई नहीं होती है। और परछाई नहीं होती तो उसको पत्नी को जो परेशान करता था कोई, उसने देखा कि इसकी देखे परछाई है कि नहीं है, और देखा तो उसकी तो परछाई थी। इतना तो उसने निर्णय कर लिया कि ये देव तो नहीं है।
क्योंकि देवों की परछाई नहीं होती है। अब फिर क्या किया उसने, ये मनुष्य है कोई अंजन लगा करके अदृश्य होकर के आता है, अब देखता हूँ। और फिर उसको अपने तकनीक से और करेंस फैला करके के मांस और धुआं धूप घट बंद करके रखे, और जब वो आया तब सब खोल दिए, उड़ा दिए। उसको खुजली चली, धुआं लगा, आंखें मली, निकल गया अंजन, दिख गया, पकड़ गया, अरेस्ट हो गया, आजीवन कारावास हो गया, ये समस्या से छूट गया। धर्म के प्रति आस्था, जैन धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई, जैन साधुओं के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। इनकी एक वाक्य ने मैं इतनी बड़ी समस्या से सुलझा दिया मुझे। अब मैं द्वेष नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, जाऊंगा मैं दर्शन करने भी जाऊंगा और महाराज के उपदेश भी सुनूंगा। फिर दूसरे दिन आया, महाराज का धर्मोपदेश सुना। इसके बाद में सब जो भव्य जीव होते हैं वो नियम से नियम लेते ही हैं। जो अभव्य होते हैं, दुर्भव्य होते हैं, वे नियम संयम से डरते हैं। क्योंकि या तो जिसको देव आयु को छोड़ करके कोई खोटी आयु बन जाए, नरक आदि गति का बंद हो जाए, तो वो नियम संयम नहीं ले सकता। यदि नियम संयम ले लेगा तो नरक आयु का बंद नहीं होगा। नियम से बंधेगा तो नरक से नहीं बंधेगा, और नरक से बंध जाएगा तो नियम से नहीं बंधेगा। समझ में आ रहा है? नरक नियम से बंध जाएगा तो नरक से नहीं बंधेगा, और नरक से बंध जाएगा तो नियम से नहीं बंधेगा। सबने नियम लिए, डरते डरते वो भी गया, महाराज हमें भी कोई छोटा सा नियम दे दो। मोही अज्ञानी जी नियम को छोटा समझते हैं, वस्तुतः नियम कोई छोटा नहीं होता है। उस नियम के प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है, समर्पण है, बहुमान है, नियम उतना बड़ा है। छोटे से छोटे नियम से भी बहुत उद्धार हुआ है अनेक जीवों का। तो लेकिन ये पक्का है, जैसे आप भले KG1 में प्रवेश करो, लेकिन परीक्षा होगी तभी अगली कक्षा में आप जाएंगे। परीक्षा के बाद ही अगली कक्षा में प्रवेश होता है। तो नियम लोगे तो परीक्षा तो होगी। अब उसमें आपको पास होना, दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। नहीं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति आ जाएगी तो हम छोड़ दे नियम। काय का नियम? जब नियम को परीक्षा हुई तब उस समय आप दृढ़ मजबूत नहीं रहे, परीक्षा नहीं दी, तो काय का नियम? बोले वैसे तो मेरे को गुस्सा नहीं आती, पर कोई यदि इसको छेड़ दे तो मुझसे रहा नहीं जाता। अरे वैसे किसको गुस्सा आती है? वैसे आती है आप लोगों को गुस्सा? तो वैसे और तैसे कैसे ही ना आए तब तो साधना है, पुरुषार्थ है। कोई निमित्त मिले, कोई छेड़े, इसके बाद भी गुस्सा ना आए तब तो आपकी बात साधना है। नियम लो और परेशानी आए और फिर भी दृढ़ रहो, नहीं कुछ भी हो जाए। जैसे वो उस दिन दृष्टांत दिया था कि वो कौन सा भीमा भील एक नियम लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। बस वो मैं खाता नहीं हूं और तो भी खाता हो। अच्छा ठीक है, नहीं खाते हो, नियम ले लो। हाँ नियम ले लेंगे, इसको खाते ही नहीं, आज तक नहीं खाया जिंदगी में, खाएंगे भी नहीं, तो नियम ले लिया। अब उसके उधर रसूल हो गया। प्राय करके जैसे लोग होते हैं उनके वैसे सहयोगी साथी और वैसे वैद्य डॉक्टर भी होते हैं। उन वैद्यों ने क्या उत्तर दिया, भाई तुमको ठीक होना है तो कौवे का मांस खा लो, ठीक हो जाओगे। उसने कहा भाई नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने जो गुरु के पास नियम लिया है वो नहीं तोड़ूंगा। अब हुआ ऐसा कि उसका साला था या बेनोई, उसे देखने के लिए आ रहा था। रास्ते में क्या देखता है, एक बहुत सुंदर युवती रो रही है। पूछा बहन क्या हो गया, क्यों रो रही हो? उसने कहा कि वो जो भीमा भील है ना, उसने कौवे का मांस का त्याग किया, सो वो मेरा पति बनने वाला है। मैं देवाग्ना हूं और तुम जाकर के खिला दोगे, सो वो मेरा पति नहीं बन पाएगा, इसलिए रो रही हो। देखो जरा, शास्त्र में लिखा है, ये मेरा चिंतन नहीं है, गप नहीं है। तो इसने जाकर के कहा कि भाई तुम ये पीड़ा है और ये खा लोगे कौवे का मांस तो ठीक हो जाओगे, खा लो। उसने कहा हम मर जाएंगे लेकिन त्यागी हुई चीज नहीं खाएंगे। तब फिर उसने बताया कि हाँ मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा एक रास्ते में देवांगना रो रही थी, तो वो कह रही थी कि ये भीमा भील यदि कौवे का मांस नहीं खाएगा तो मेरा पति बनेगा। अच्छा, मैंने जिंदगी भर मांस खाया, केवल कौवे का मांस का त्याग किया, तो देवांगना पहले से इंतजार कर रही है। केवल कौवे के मांस का त्याग किया है तो देवी पहले से इंतजार कर रही है। ऐसा है तो मेरे सारे मांस का त्याग, और जैसे त्याग किया उसी समय आयु का बंद हुआ।
आयु का बंधु हुआ तो वो उत्कर्षण करके वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ मर करके। देखिए जला महत्व है, त्याग पूर्वक, त्याग के काल में आयु का बंधु हुआ, त्याग पूर्वक मरा तो स्वर्ग स्वधर्म स्वरूप हृदयधारी देव हो गया। जिंदगी भर पाप तो ठीक है, हम भी ऐसे करेंगे, अंत समय में कर देंगे। क्यों? भीम बिल की तरह कर देंगे अंत समय में। अभी तो खा पियो जिंदगी और आराम से। सुनो, इस ब्रह्म में नहीं रहना, उसकी तो आयु का बंध नहीं हुआ था। समझ रहे? आपको पता है आपकी कितनी आयु है, और आपको ये पता है आपका कब आयु बंध के लिए अपकर्ष काल पड़ेगा। आपको ये पता है कब मरेंगे। तो आपको तो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, तब त्याग करने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी जब समय आप भोग रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उसी समय मान लो अपकर्ष काल पल गया, आयु बंध का अवसर आ गया, चांस आ गया, और आयु बंध गई पाप करते समय, तो नरक में ही जाओगे। भले जिंदगी भर पूजा पाठ करो, आयु बंध के समय तो आपकी भाव खराब थी ना, पाप कर रहे थे ना, भोग रहे थे, इसलिए आप दुर्गति में जाओगे। और यदि जिस समय आयु पूरी हो रही है उस समय भी संकलेश किया तो जो आयु बंधी है वो और बढ़ जाएगी। मान लो पहले नरक की बांधी थी तो और जहां तक स्तंगन जितनी हड्डी है, ताकत जाने की क्षमता है, वहां चले जाओगे नीचे। मरते समय यदि संकलेश किया, रोते रोते गए, संकलेश करते हुए हा है करते करते मरे, तो और नीचे चले जाओगे। इसलिए उस समय तो और भी क्षमता चाहिए। आयु बंधने के समय शुभ क्लेश से चाहिए, शुभ भाव चाहिए। अब आप कह रहे हम भी भीम बिल की तरह करेंगे, तो आप नहीं कर सकते वैसे। तो सोचिए, इतना सा नियम, इतना सा तब त्याग, दृढ़ता उसको इतने ऊपर भेज सकती है। जिसने जीवन भर मांस खाया था तो उसको तो नरक में जाना चाहिए था, लेकिन त्याग पूर्वक, त्याग के काल में आयु बंधी, त्याग पूर्वक मरा, शांति परिणामों से मरा, तो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया। अब वो किसी भव में मोक्ष जाएगा। इसलिए नियम सियम से नहीं डरना। वो बालक वो भी गया धनवंतरी, गुरुदेव कोई नियम दे दीजिए, ठीक है जाओ, आज के बाद जिस फल का नाम मालूम नहीं हो वो नहीं खाना, अजान फल, तो ठीक है नहीं खाएंगे, त्याग। अब वो था जुआड़ी। एक बार जुआ खेल रहा था तो क्या हुआ कि पुलिस ने पीछा किया तो सारे जुआड़ी तत्र जंगल में दूर भाग गए। अब भागे तो उनके पास, जुआड़ियों के पास होता तो कुछ है ही नहीं, फटे पुराने कपड़े होते हैं और न खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था होती नहीं। जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंचे, भूख लगी तेजी से, क्या खाएं, कुछ ना भोजन की सामग्री है, ना पैसे, ना कुछ है। एक फला हुआ वृक्ष दिखाई दिया, चलो उधर चलते हैं, वो फल खाएंगे। जैसे वृक्ष के पास पहुंचे, फल उठाया, बहुत सॉफ्ट था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी। चलो यही खाते हैं। वो पूछता इसका क्या नाम है, कौन सा फल है? बोले नाम तो हमें नहीं मालूम, मुखाना तो खा लो। बोले नहीं, जब तक हमें फल का नाम मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने त्याग किया हुआ है, अजान फल का त्याग है। बाकी लोग कहते अरे पेट भरने से मतलब, नाम से पेट भरता है क्या? ये फल खाने से पेट भरेगा? तुम मत खाओ, हम तो खाएंगे। सबने खाए, वो था केम्पाक फल, बिस्फल, खाते ही सबके प्राण निकल गए, वही अकेला बचा। अब उसकी आस्था और बढ़ गई। पहले मैं उस विपत्ति से छूटा था पत्नी की, और अब मेरे प्राण बच गए। अब तो और भगवान के प्रति और गुरु के प्रति आस्था बढ़ गई कि नहीं नहीं, अब तो नियम से जाएंगे, चाहे हजार लाखों करोड़ों काम छूट जाएं, तो चारों करोड़ों उपाय अपनाने पड़े, लेकिन स्वाध्याय का, प्रवचन का टाइम नहीं निकालेंगे, मिस नहीं करेंगे, अवश्य जाएंगे। फिर आया प्रवचन सुने, प्रवचन के उपरांत फिर कहता है महाराज हमें कोई छोटा सा नियम दे दो। ठीक है, नियम ले लो, आज के बाद निर्माल्य द्रव्य नहीं खाना। जो देवी देवता के लिए चढ़ाई गई है सामग्री वो निर्माल्य है, उसको भक्षण नहीं करना। हाँ महाराज त्याग। अब वो बताया जैसा कि आपको, विष्णु था, जुआ खेलता था, फिर पुलिस ने पीछा किया, फिर सारे लोग भागे, और भागते भागते फिर किसी जंगल में पहुंचे। अब फिर उनको भूख प्यास लगी, उसी पास में साथ में था नहीं, उन्हें एक मंदिर दिखा, चलो उधर चलते हैं, वहां कुछ मिलेगा। जाके देखा तो उस दिन कोई त्योहार था, तो सब लोगों ने खूब लड्डू पुड़ी वगैरह चढ़ाए थे।
वो देवी की देवता को जो भी था, अब इन्होंने कहा चलो आज तो यही प्रसाद मान के खाते हैं। मर रहे हैं, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, भूखे प्यासे हैं, प्रसाद मान के खाएंगे। उसको याद आया, अरे मैंने तो मुनि महाराज से नियम लिया है कि निर्माल्य नहीं खाना, देवी देवता को चढ़ा हुआ द्रव्य नहीं खाना, अपने लिए उपभोग में नहीं लेना, ये बहुत बड़ा पाप है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। उन लोगों ने मत खाओ, हम तो प्रसाद मान के खा रहे। और जैसे ही खाया तो खाते ही बेबी लुढ़क गए। थोड़ी देर में देखा कि प्राणांत हो गया। अब वो सोचने लगा इसमें ऐसा क्या था, लोगों ने भक्ति से चढ़ाया है तो अच्छा ही चढ़ाया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया। और उसने मंदिर की परिक्रमा लगाई, जंगल का जो मंदिर था, देखा तो एक काला नाग बैठा था। अरे वो काला नाग इसके ऊपर से जहर छोड़ता हुआ निकल गया था, इस द्रव्य के ऊपर, इससे ये जहरीला हो गया था और वो खाने से इनकी मौत हो गई। अब उसकी आस्था और बढ़ गई कि गुरु महाराज जो कुछ नियम देते हैं वो अपने कल्याण के लिए देते हैं, लाभ के लिए देते हैं, नियम से कभी हानि नहीं होती है। नियम संयम से तो सदैव सुख शांति मिलती है, वर्तमान में भी निराकुलता होती है और भविष्य में भी पुण्य बंधने से अच्छे अच्छे श्रेष्ठ पद मिलते हैं। साधुओं का तो बात टालनी नहीं चाहिए, वो जो भी कहें यदि आदेश दे दें तो अपना भाग्य मानना कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, भाग्यशाली हूँ कि गुरु ने मुझे कोई आदेश दिया, उपदेश दिया है, मेरे लिए कोई संकेत किया है, मेरे कुछ काम सौंपा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पुण्यात्मा हूँ। स्वप्न में भी कहते प्राण चले जाए लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं टालना, उल्लंघन नहीं करना, कुछ भी छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, उन्होंने बोल दिया है तो ठीक है, इस नियम का पालन किया जाएगा। गुरु की बिना श्रद्धा भक्ति से रखी जाएगी, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी अभिनय नहीं की जाएगी, अश्रद्धा का उद्दंडता का परिचय नहीं दिया जाएगा। अब तो उसको पालन करनी है। वस्तुतः ये बहुत पुण्यात्मा लोग होते हैं जिनको गुरु कुछ कहते हैं, आदेश देते हैं, काम बताते हैं, कुछ चीज के लिए कहते हैं तो बहुत, अरे जिनको एक दाना भी लग जाए आहार विहार निहार में, ध्यान अध्ययन में किसी भी तरह से, तो अगले जन्म में अनंत दाने मिलते हैं। देखो ब्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम पात्रे नंद गुणम भवेत्। ब्याज में पैसा लगाओ 10 साल में लगभग दूना हो जाता है, लगभग, उसको आइडिया नहीं है, अनुमान से कहता। लेकिन उतना पैसा यदि आप व्यापार में लगाइए, टेक्निक हो, अच्छा पुरुषार्थ हो, भाग्य हो, तो उतने में चौगुना हो जाता है। व्यापार से भाग्य और पुरुषार्थ अनुकूल हो तो चौगुना हो जाता है, ब्याज में दुगना होता है। और भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम, अच्छी जमीन हो, अच्छी ऋतु हो, अच्छा बीज हो और खरपतवार की जाए तो एक दाने के 100 दाने निकलते हैं। लेकिन नौदा भक्ति पूर्वक श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान के साथ साधु के लिए एक दाना भी दो तो अगले जन्म में अनंत दाने मिलते हैं। ऐसा और कोई प्रोसेस, प्रक्रिया, व्यापार, सर्विस, बिजनेस नहीं है, जुआ में भी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है कि एक दाने के अनंत दाने मिल जाए। ये तो एक क्षेत्र यही है कि जिस क्षेत्र पर दिया हुआ दान साधु परमेष्टि के लिए लगाया, दान अनंत गुना फलता है। तो नियम ले लिया, गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। कौन सा नियम लिया? अजान फल का त्याग किया था वो हो गया, निर्माल द्रव्य का त्याग किया था वो हो गया। अब तीसरा नियम ले लिया, कभी भी कोई भी गलत काम करेंगे पहले 7 कदम पीछे हटेंगे। एक तो करेंगे नहीं, करेंगे तो 7 कदम पीछे हटेंगे, उसके बाद करना होगा तो करेंगे। नियम ले लो, ठीक है महाराज, आज से नियम। अब वो तो जवानी था, जुआ खेलने गया, एक दिन लगभग 12-1 बजे रात को लौटा तो क्या देखता है कि मेरी पत्नी किसी पुरुष के साथ सो रही है। तुरंत गुस्सा आया और तलवार निकाली, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, दोनों की गर्दन को धड़ से अलग कर देता हूं। तुरंत याद आया, अरे महाराज से नियम लिया है पहले 7 कदम पीछे हटना है, फिर ही कोई गलत कदम उठाना है। वो गिन के 1 2 3 ऐसे करते करते पीछे जा रहा था। इतने में उधर से आवाज आई, मम्मी थोड़ा खिसको, गर्मी लग रही। अरे मम्मी, पास में आके दिखता है, कहा मम्मी कौन है?
तो उसने जगाया, क्या है? अरे बोले बेटा आज हम लोगों ने ड्रामा खेला था रात में, तो मम्मी ने पुरुष का रोल किया था, मैंने महिला का रोल किया था। अब थक गए थे तो आया, सोचा कि सुबह धोएंगे धाएंगे कपड़े उतारेंगे, अभी ऐसे ही सो जाते हैं। ओ मैं यदि ये नियम नहीं लेता कि 7 कदम पीछे हटना, इसके बाद ही कोई काम करना है, तो आज तब मेरी माँ और पत्नी गर्भवती है तो बेटा 3 प्राणी स्वाहा हो जाते हैं। देखो गुरु महाराज कितना अच्छा नियम देते हैं, कल्याण के लिए देते हैं, भले के लिए दे हैं, उपकार के लिए देते हैं, उत्थान के लिए देते हैं, उससे हमारा कोई घाटा नहीं होता है। भले हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, भले हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु महाराज को तो पता है ना योग्यता, उनको हानि लाभ गुरुदेव सब कुछ मालूम है। इसलिए जो आज्ञा गुरुदेव, क्या बोलेंगे आप? जो आज्ञा गुरुदेव, आप तो आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें बस। तो उसने नियम लिया तो 3 प्राणियों की रक्षा होगी। आप तो और श्रद्धा बढ़ गई कि नहीं, जैन गुरु जो कुछ कहते हैं सब भले के लिए, कल्याण के लिए कहते हैं। और दर्शन करने लगा, पूजन करने लगा, और रोज प्रवचन करने के लिए आने लगा, और धीरे धीरे इतना बैराग बढ़ा कि उसने मुनि दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर लिया। तो बंधु ये नियम संयम बहुत बड़ी चीज है। ये 3 गति 83,99,999 योनियों में नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सका आज तक। ये लास्ट योनि है, मनुष्य पर्याय की जो स्टेज है, ये श्रेष्ठतम है। इसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। प्रकृति के सारे नियम बंधे हैं कि पूर्व से सूरज उदित होता है, चौथे काल में भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। पश्चिम में डूबता था, चौथे काल में भी डूबता था, आज भी डूब रहा है, आगे भी डूबेगा। 4 महीने की ऋतुएं होती थी, आज भी हो रही हैं। और बहुत सारे नियम प्रकृति के ज्यों के त्यों हैं, एक विश्व बंधे हैं, देवता लोग भी बंधे हुए हैं। ये 33 सागर की आयु है, तो 33,000 बरस तक भोग की इच्छा होगी नहीं, होगी तो कंठ से अमृत झर ही जाएगा। बिना इच्छा के नहीं भी रोकना चाहें तो भी नहीं रोक सकते, वो झर जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। और सारे नियम नारकियों के नियम है, सब बंधे हैं। पशु भी बहुत कुछ मर्यादा में, सीमा में है, उनकी भी कामिक आदि की बाधाएं महीने निश्चित होते हैं। 24 घंटे 12 महीने हमेशा लिए मैथुन आदि नहीं करते। मनुष्य हर बात के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे कि कब सोना है तो सो सकता है, कब जागना है जाग सकता है, दिन में कितने बार खाना है खा सकता है, त्याग करना चाहे कर सकता है, दान देना है दे सकता है, घर छोड़ना है छोड़ सकता है। हर काम के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का पूरा दुरुपयोग किया है। उसने इस वरदान के रूप में जो प्राप्त हुए थे, इसलिए मनुष्य पर्याय वरदान के रूप में प्राप्त हुआ, तो जो मनवचन का है उसने इन सब को अभिशाप बना लिया। और जो मनुष्य नर पर्याय नारायण बनने के लिए मिली थी, वो नर से बानर बनने जा रहा है, तो कोई नर से नारकी बनने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, मोह है, ये आत्मघाती हमला है। जिससे बड़ा आतंकवाद कोई नहीं हो सकता है। स्वयं के साथ आतंकवाद है, स्वयं के लिए आत्मघाती हमला है, स्वयं का स्वयं शत्रु है, स्वयं के लिए स्वयं का भाग बनाना है। मिट्टी का भाग कुंभकार के हाथ में है। कुंभकार जो चाहे घटा घड़ा बना दे, चाहे उसकी नांद बना दे, चाहे कलश बना दे, चाहे चिलम बना दे। इसी तरह से आपका भाग, आपका भविष्य पूरा आज आपके हाथ में है। आप जैसा लिखना चाहें अपना भविष्य लिख सकते हैं। आज आप ब्रह्मा हैं, विष्णु में महेश हैं, सब कुछ आप अपने लिए हैं। और अपना भाग्य लिखने के लिए आप प्रमाद करें तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। वो बजे 9:30 जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक मुशवादी तू दो, हे जिनवाणी भारती देव वरियंत को गुरु शिव नरगन दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ सभी लोग।